जब इंडिया में तरह तरह के खाने की बात होती है तो आपके दिमाग में काफ़ी सारी फूड डिशेस का ख्याल आता होगा। इंडिया के खाने में जो स्वाद होता है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। इंडिया की काफ़ी सारी फूड डिशेस विदेशों में भी फेमस है। आपने आज तक विदेशों में खाए जाने वाले अजीबोगरीब खानों के बारे में सुना ही होगा, पर आज आप इस वीडियो में भारत में खाई जाने वाली 10 सबसे अजीबोगरीब फूड डिशेस के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बारे में आपको शायद पता भी नहीं होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इन सभी फूड डिशेस को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि इन्हें भारत में खाया जाता है। तो आइए फिर देखते हैं और जानते हैं इन सभी फूड डिशेस के बारे में। नंबर 1, शार्क बेबी कड़ी। आप सभी को तो कड़ी के बारे में पता ही होगा। कड़ी को सबसे मनपसंद खानों की लिस्ट में गिना जाता है। आपने भी कई बार कड़ी खाई होगी, पर क्या आपने शार्क बेबी कड़ी के बारे में सुना है? वैसे तो सभी शार्क से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, वहीं दूसरी तरफ गोवा में इस खतरनाक शार्क बेबी की कड़ी बनाई जाती है। अगर आप गोवा में होंगे तो आपको शार्क बेबी कड़ी के बारे में ज़रूर पता होगा। ये कड़ी गोवा की फेमस डिश है, जिसे गोवा में लोग बड़े चाव से खाते हैं। ये शार्क के फिन्स और पार्ट्स को काटकर तरह तरह के मसाले का इस्तेमाल करके बना देते हैं शार्क बेबी कड़ी। तो आप इस डिश के बारे में जानकर ही हैरान रह गए होंगे, पर अभी तो वीडियो शुरू हुई है। वैसे दोस्तों, अगर आप कभी गोवा जाते हैं तो क्या आप इस शार्क बेबी कड़ी को खाना चाहोगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 2, फ्रॉग लेग्स। तो नंबर 2 पर आती है फ्रॉग लेग डिश। सोचकर ही काफ़ी अजीब लगता है। फ्रॉग यानी कि मेंढक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो आपको गीली जगहों, तालाब और झील के आसपास दिख जाते हैं। और आज ये मेंढक भी इंसानों का एक मनपसंद खाना बन गया है। आप सभी चिकन का लेग पीस खाते होंगे, पर फ्रॉग लेग्स कभी नहीं खाए होंगे। अगर नहीं खाए हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये डिश इंडिया में भी मौजूद है। केरला, गोवा और सिक्किम में मेंढक के पैरों को खाया जाता है। और तो और ये फ्रॉग लेग डिश मोमोज की तरह ही फ्राई करके और स्टीम करके दोनों ही तरह खाई जाती है। नंबर 3, गोट ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडिया में भी जानवर के दिमाग को खाया जाता है। इस डिश का नाम सुनकर ही आपके होश उड़ गए होंगे और अब आपको यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि बकरी के दिमाग को इंडिया में खाया जाता है। पर यकीन करना होगा, इंडिया में ये डिश हैदराबाद और मुंबई में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इस डिश को भेजा फ्राई भी बोला जाता है। इसे देखकर ही उल्टी का मन हो जाता है, खाना तो दूर की बात होती है। इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले बकरी के सिर से दिमाग निकालकर उसे पानी में अच्छे से धो दिया जाता है। फिर प्याज, टमाटर और तरह तरह के मसाले का इस्तेमाल करके गोट ब्रेन को फ्राई कर दिया जाता है और फिर तैयार हो जाती है भेजा फ्राई डिश। बकरी का दिमाग खाने से आपका नर्वस सिस्टम, आंखें और दिमाग का काम करना और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और तो और यह आपको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी बचाता है। नंबर 4, डॉग मीट। ये डिश तो बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। कुत्ता हमेशा अपने मालिक की रक्षा करता है, पर आज इंसान हैवान बन चुके हैं और कुत्ते को भी मार कर खाने लगे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। चिकन तक तो ठीक था, पर लोग डॉग मीट खा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे तो डॉग मीट को वियतनाम, साउथ कोरिया, चाइना, नाइजीरिया और भी कई देशों में खाया जाता है, पर आपको शायद पता नहीं होगा कि इंडिया भी इस मामले में पीछे नहीं है। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, भारत के इन 3 राज्यों में डॉग मीट को खाया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे इन कुत्तों को कट्टों में और स्टील केज में रखा जाता है, फिर इन्हें सिर्फ खाने के लिए बुरी तरह से मार दिया जाता है और इन कुत्तों को न जाने कितना अत्याचार सहना पड़ता है। नंबर 5, एरी पोलू। तो नंबर 5 पर है भारत के असम की सबसे पसंद करी जाने वाली डिश, जिसका नाम है एरी पोलू। जितना अजीब ये नाम है, उतनी ही अजीब ये डिश है। इस डिश को कीड़े से बनाया जाता है और वो कीड़ा है सिल्क वॉर्म। इस कीड़े को खाने की कौन सोच सकता है, पर फिर भी बहुत लोग हैं जो इसे काफ़ी चाव से खाते हैं। इसे बनाने के लिए ये सबसे पहले इसे धोते हैं, फिर सिल्क वॉर्म्स को साफ करने के बाद इसे बॉयल किया जाता है। फिर प्याज, मिर्च, मसाले में इन्हें अच्छे से मिलाकर पका दिया जाता है और हो जाती है एरी पोलू डिश तैयार। वैसे तो मुझे इसे देखकर ही घिन आ रही है, फिर ये लोग पता नहीं इसे कैसे खाते होंगे। नंबर 6, रेड एंट चटनी। दोस्तों, आपने अपने घर पर चींटियां तो देखी ही होंगी और आपको रेड एंट यानी कि लाल चींटी के बारे में भी पता ही होगा, जो कि होती तो छोटी हैं, पर अगर ये लाल चींटी काट लेती हैं तो काफ़ी दर्द सहना पड़ता है। पर आप जानकर हैरान रह जाओगे, इंडिया में लाल चींटी से चटनी बनाई जाती है। जी हाँ, आपको तो पता ही है, इंडिया में हर एक आदमी चटनी तो ज़रूर खाता ही होगा, पर लाल चींटी से बनी हुई चटनी के बारे में आप नहीं जानते होंगे।
इस रेड एंट की चटनी को छपरा भी बोला जाता है। इसे बस्तर छत्तीसगढ़ में खाई जाती है। इस लाल चींटी से बनी हुई चटनी का स्वाद आखिर कैसा होता होगा वो आप सोच ही सकते हैं। वैसे मैं तो कभी इस चटनी को ट्राई नहीं करना चाहूँगा। क्या आप कभी इस चटनी को चखना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। नंबर 7, स्नेल। स्नेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर आपको ये पता है कि स्नेल को भी लोग अब खाने लगे हैं और अपने भारत के राज्य उड़ीसा में स्नेल डिश खाई जाती है। अब पता नहीं लोगों को इन स्नेल्स में क्या स्वाद मिलता है। इसे बनाने के लिए इस स्नेल्स को सबसे पहले गर्म पानी में अच्छे से धोकर साफ किया जाता है ताकि गंदगी निकल जाए। फिर इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये पूरी तरह सूख जाते हैं तो इसके जरूरी खाने वाले हिस्से को रख लिया जाता है। फिर जो है स्नेल्स को सब्जी में मिक्स कर दिया जाता है। फिर ये सब्जी तैयार होने के बाद ऐसी दिखती है। जब आप इस सब्जी को पहली बार देखोगे तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस सब्जी को स्नेल से बनाई गई है, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल एक आम सब्जी की तरह होती है। नंबर 8, बैम्बू शूट। इस नाम को ही सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, क्योंकि बैम्बू शूट एक लकड़ी होती है जो जमीन पर उगती है। आखिर कैसे कोई इस लकड़ी की डिश बना सकता है? बैम्बू शूट को हिंदी में बांस बोला जाता है। इस डिश को असम, नागालैंड और मेघालय में काफ़ी स्वादिष्ट बनाकर खाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इस लकड़ी को काटा जाता है। काटने के बाद इसके टुकड़े करके इस बैम्बू के ऊपर वाली लेयर को चाकू की मदद से काट दिया जाता है। फिर इसे 20 से 30 मिनट तक बॉईल किया जाता है। इसके बाद इसे सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब ये पूरी तरह से सूख जाती है तो इसे दूसरी डिश की तरह ही मसाले और भी तरह तरह की चीज़ों में मिला दिया जाता है ताकि ये स्वादिष्ट बन जाए। नंबर 9, एलिफेंट फूड। दोस्तों ये वो नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर हाथी के पैर की डिश की बात नहीं कर रहा हूँ। इस डिश का पूरा नाम एलिफेंट फुट यैम है। ये एक भारत में उगने वाली एक अनोखी सब्जी है। ये सब्जी भारत की कई जगहों में उगती है, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। इस सब्जी को पहले ज़मीन से निकाला जाता है, फिर इसके ऊपर वाले हिस्से को भी निकाल दिया जाता है। फिर इसे पानी में अच्छे से धोया जाता है। फिर जो है इसे तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स में मिला दिया जाता है और आखिर में ये सब्जी कुछ ऐसी दिखती है। दिखने में ये सब्जी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। नंबर 10, ब्लैक राइस। चावल के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चावल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे खाना भी ज़रूरी माना जाता है। आप भी चावल ज़रूर खाते होंगे, लेकिन आपने वाइट यानी कि सफ़ेद चावल ही खाए होंगे। पर क्या आपको पता है इंडिया में ब्लैक राइस भी है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में काले चावल उगते हैं। इस चावल के काफ़ी फ़ायदे हैं। इसे खाने से डायबिटीज़ और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव होता है, इसलिए लोग इसे खाते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपको इस वीडियो से पहले ब्लैक राइस के बारे में पता था या फिर नहीं? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इन्फो अनलॉक्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए।